अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मैनेजर कमीशन। आज हम लोग दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहला होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सेकंड होगा मैनेजर कमीशन। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या दिया होता है कि जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है फर्म का, वो बिजनेस में कुछ ना कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बिजनेस में जब तक कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तब तक हम बिजनेस रन नहीं कर सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं, रन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक, तो जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है उस पर अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हो जाता है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है, तो हम उसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, हम वो उन चीज़ों पे बात करेंगे। जितना पैसा फर्म में जितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा हम उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए 2 लाख रुपए लगाए, ये हमारा पूरी साल लगा रहा, ये था पार्टनर ए, 6% से हमें रेट देना था तो हम पूरे साल के लिए लगा देंगे। लेकिन बी ने क्या किया कि 6 महीने के लिए 1.5 लाख रुपया लगाया, 1,50,000 6% पे 6 महीने के लिए, तो हम क्या करें यहाँ पे 6/12 और 1 लाख रुपया लगाया केवल 6 मंथ के लिए। यानी कि अगर हम मान लें कि ये वाला पैसा, ये जो पैसा था ये हमारा रहा अप्रैल टू अक्टूबर, ठीक, और ये रहा हमारा अक्टूबर टू मार्च। तो क्या होगा कि हम कितने कितने मंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 मंथ के लिए, जबकि बी के लिए हमने 2 तरह से कैलकुलेट किया और ए के लिए हम सिंगल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के बेस पे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कितने टाइम के लिए किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। ठीक, आपकी बुक में एक इलस्ट्रेशन डी के गोयल में दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। अरुण एंड वरुण, 2 पार्टनर दिए हैं, अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, इक्वल पार्टनर है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 4,80,000 एंड 5,40,000, दोनों की इनिशियल कैपिटल भी दे दी गई। ऑन 1 अक्टूबर 2015 दे डिसाइडेड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया 1 अक्टूबर 2015 को कि टोटल कैपिटल हमारी 10 लाख होनी चाहिए, टू बी कंट्रीब्यूटेड इक्वली by both of them according to the partnership deed. Interest on capital is allowed at 6% per annum. ओके, अब दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल कितनी कितनी होगी, 10 लाख टोटल फर्म की। तो टोटल फर्म की अगर कैपिटल हम लोग 10 लाख लेते हैं, मान लीजिए 10 लाख टोटल फर्म की कैपिटल डिसाइडेड हो गई, रेशियो है हमारा 1:1, तो अरुण और वरुण की कितनी कैपिटल हो जाएगी, अरुण में कितनी कितनी डिसाइड हो जाए, 5 लाख और 5 लाख, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी हो जाएगी, 10 लाख। ठीक, ये तो हो गया अक्टूबर का केस। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। पहला पार्ट हमारा हो जाएगा अप्रैल टू 30 सितंबर, सेकंड हो जाएगा 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अरुण की कैपिटल पे कैलकुलेट किया, 4,80,000 उन्होंने लगाई थी 6 to 10 के लिए, और 30 सितंबर तक के लिए कितने मंथ हो जाते हैं हमारे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ। 6 मंथ के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 इज इक्वल टू 14,400। ठीक, अभी यहाँ पे इनका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ, अभी हमने 12 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर होता है, अभी 6 मंथ के लिए ही केवल कैलकुलेट किया, तो अभी 6 मंथ का हमारा बाकी रह गया। अब हमने कैलकुलेट किया 1 अक्टूबर 2015 टू 31 मार्च 2016, क्योंकि यहाँ पे हमें बता दिया गया था कि कैपिटल अब कितनी हो जानी है, 5 लाख, यानी कि 20,000 इंक्रीज हो गई। तो अब हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख पे। 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 हमारी हो गई 15,000, टोटल हमारी हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 29,400। ये तो हमने अरुण का कैलकुलेट कर लिया। अब वरुण का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल कम थी, इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे इनिशियल कैपिटल ज़्यादा लगी हुई थी, तो क्या होगा, कम हो जाएगी। तो अप्रैल टू सितंबर के लिए हमने कैलकुलेट किया वरुण के में 5,40,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12, क्योंकि इतने टाइम तक के लिए अप्रैल टू सितंबर के लिए हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस है 5,40,000। कितने मंथ्स हो जाएंगे यहाँ पे, 6 मंथ। ओके, इसी 6 मंथ के लिए हमने कैलकुलेट किया 5,40,000 डिवाइडेड बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 इज इक्वल टू 16,200। फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हमने कैलकुलेट किया, जो हमारा स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। अब हमें कितनी कैपिटल इंटर करनी थी वरुण की में 5 लाख,
तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 इज इक्वल टू 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 16,200 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 31,200। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, ठीक। जैसे दे दिया ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑन अप्रैल 1, 2015 4 लाख एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी दो पार्टनर्स दे दिए थे जिसकी कैपिटल हमको दे दी थी, एक की 4 लाख दूसरे की 3 लाख। ऑन 1 अगस्त 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 50,000 एंड 40,000। ठीक, दोनों ने 1 अगस्त को कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 50,000 और 40,000। लास्ट में बी ने क्या किया है, बी विड्रॉ रुपीज 15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016। बी ने 1 मार्च 2016 को 15,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, तो उनकी कैपिटल यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। इंटरेस्ट इज अलाउड एट 6% पर एनम ऑन कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है हमको 6%। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। सबसे पहले हम लोग किसकी कैलकुलेट करेंगे, ए की ऑन रुपीज 4 लाख फॉर 4 मंथ। 4 मंथ क्यों, क्योंकि 1 अगस्त को कैपिटल चेंज हो जाती है, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए हम काउंट करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के लिए हमारा हो गया 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 4 मंथ इज इक्वल टू 8,000। अब इन्होंने तो कुछ विड्रॉ किया नहीं, इनका पूरा अगस्त से लेके मार्च तक सेम कैपिटल रही। कितनी उन्होंने इंट्रोड्यूस कितनी कर दी थी 50,000, तो टोटल कितनी हो गई 4 लाख पहले से थी और 50,000 एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दी, तो कितनी हो गई 4 लाख 50,000 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 8 मंथ्स इज इक्वल टू 18,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो गया 26,000। अब हम बी की बात करते हैं। बी ने इनिशियल कैपिटल थी 3 लाख जो कि हमारे पास 4 मंथ्स के लिए रही थी, यानी कि अप्रैल टू 31 जुलाई। 1 अगस्त को हमने कैपिटल चेंज की थी, तो 3 लाख पे हमने कैलकुलेट किया। 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई 4/12 इज इक्वल टू 6,000। अब 40,000 इन्होंने एडिशनल इंट्रोड्यूस कर दी, तो अब कैपिटल हो गई इनकी 3,40,000 जो कि इंट्रोड्यूस रही 1 अप्रैल टू 28 फरवरी तक। ओके, तो 3,40,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 7/12। अब कितने मंथ हो जाएंगे 7, क्योंकि अब हम कहाँ से लेंगे अगस्त से फरवरी तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 7 मंथ। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 7 मंथ्स के लिए, जो हो रहा है 11,900। अब लास्ट मंथ में यानी कि 1 मार्च को उन्होंने 15,000 विड्रॉ कर लिया था, तो विड्रॉ करने के बाद उनकी कितनी कैपिटल बचेगी 3,40,000 माइनस 15,000, तो अब कैपिटल बचेगी 3,25,000। अब 3,25,000 पे हम कितने के लिए लगाएंगे 1 मार्च टू 31 मार्च 1 मंथ के लिए, तो 3,25,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100 मल्टीप्लाई बाई 1/12 1,625। टोटल इनकी यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 पार्ट में 19,525। ये आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक मैनेजर कमीशन की। मैनेजर कमीशन के लिए 2 रूल दिए होते हैं। पहला ऑन प्रॉफिट बिफोर, लोग बात कर रहे थे मैनेजर कमीशन की, तो मैनेजर कमीशन में 2 वर्ड यूज होंगे, एक बिफोर दूसरा आफ्टर। जब हम लोग बिफोर वर्ड यूज करेंगे तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट बाई 100। लेकिन यहीं पे जब हमारा लिख जाए ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अब हमारा यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो गया आफ्टर, और जबकि इससे पहले क्या यूज कर रहे थे हम लोग बिफोर। अब आफ्टर वाले केस में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ओके, एक एग्जांपल हम लोग जस्ट ले लेते हैं। हम लोगों ने नेट प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होके आया 22,000। ओके, मैनेजर कमीशन हमको दे दिया गया 10%, मैनेजर कमीशन दे दिया 10%। ओके, अब हमको पहले बोल दिया कि मैनेजर कमीशन देना है 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ऑन प्रॉफिट चार्जिंग बिफोर सच कमीशन का मीन्स हो गया 22,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100, क्योंकि अब ये केस कौन सा हो गया बिफोर का। ठीक, तो कितना निकल के आएगा 2,200। लेकिन जब अगर बोल दिया जाए मैनेजर कमीशन 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
अब केस हम लोग ले लेते हैं आफ्टर का। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मीन्स 22,000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 प्लस 10, रेट हमने प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा 22,000 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई 110, 0 से 0, अब कितना निकल के आ गया 2000 कमीशन। ओके, तो ये हमारा बिफोर और आफ्टर का ध्यान रख के हमको मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना होगा। ओके, थैंक्स।